नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। 1 जनवरी को राजौरी के डांगरी में हुए आतंकी हमले में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और लीड जुटाने की कोशिश में है। और इस सब के बीच जो इस समय की बड़ी अपडेट है वो ये है कि 12 सस्पेक्ट्स कस्टडी में लिए गए हैं राजौरी से, जिन पर की आतंकियों की मदद करने का संदेह है। यानी कि इन 12 सस्पेक्ट्स पर यह संदेह है कि इन्होंने आतंकियों की मदद की थी। और हमारे सूत्रों की अगर माने तो उनका यह कहना है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं शायद जिन्होंने वहां पर पुलिस को कुछ अहम जानकारियां दी हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जल्द ही राजौरी का ये आतंकी हमला, जो कि इस समय सुर्खियों में बना हुआ है और जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं और उनकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई, कई लोग अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, कई लोग बुरी तरह से जो है वो इंजर्ड हुए हैं। और सरकार ने यह एश्योर किया था, पुलिस ने यह एश्योर किया था कि जो भी इस पूरे कांड में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और खुद एलजी मनोज सिन्हा वहां पर गए थे, उन्होंने ये बात कही थी। और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने भी ये बात कही थी कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन तक का पुलिस जरूर पहुंचेगी। तो अब इसी पर कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और आज की ये अहम जानकारी है कि 12 सस्पेक्ट्स हैं जिन्हें उठाया गया है इस पूरे मामले में। और ये जानकारी पुलिस को मिली है कि इन लोगों ने आतंकियों की मदद की थी। अल्फा गेट के बाहर जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था जिसमें 2 युवक मारे गए थे, तो वहां से भी इनपुट रिसीव हुआ था कि हमला करने वाले 2 आतंकी थे। उनमें से एक की हाइट जो थी वो ज्यादा थी, जबकि दूसरा सामान्य हाइट का था। और यहाँ राजौरी के डांगरी में जो हमला हुआ उसमें भी जो मेरी स्थानीय लोगों से वहां पर बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, जो बालकृष्ण से मेरी बातचीत हुई, वो बालकृष्ण जिसने आतंकियों को फायर किया और जिसके फायर के बाद आतंकी वहां से भागने पर मजबूर हुए, अन्यथा वो गांव में घुसकर 30 से 40 और लोगों को मारने की फिराक में थे। तो उसने भी ये बताया था कि 2 आतंकी थे और एक की हाइट ज्यादा थी, दूसरे की हाइट छोटी थी। और यही सब लीड्स शायद इस ओर भी इशारा कर रहे थे कि एक आतंकी ऐसा था जो कि फायर कर रहा था, जबकि दूसरा उसे गाइड करने का काम कर रहा, यानी कि रास्ता दिखा रहा था। क्योंकि उस टेरेन में अगर कोई वहां पर लोकल सपोर्ट ना हो तो आतंकी जो है वो रास्ता नहीं ढूंढ सकता है, एक अनजान व्यक्ति जो है वो रास्ते की तलाश नहीं कर सकता है। तो शायद ये सब फैक्टर्स भी पुलिस ने कंसीडर किए होंगे। तो अब अपडेट ये है कि 12 सस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें की उठाया गया है आतंकियों की मदद के लिए। वो आतंकी जो अब तक वहां पर 8 हत्याएं कर चुके हैं, 2 अल्फा गेट के बाहर की और 6 इस वक्त तक डांगरी की। हालांकि बहुत से लोग अभी जख्मी हैं। तो ऐसे आतंकियों का पकड़े जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अभी भी खौफ में हैं कि हमलावर आतंकी जिन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया वो अभी भी खुले घूम रहे हैं। हो सकता है वो अगले किसी और टारगेट के इंतजार में हो और दोबारा ऐसा हमला हो। इसीलिए जब तक ये आतंकी पकड़े नहीं जाते हैं लोगों को जो है वो चैन की नींद नहीं आएगी। और सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसियां लगातार इस सब पर काम कर रही हैं। और काम का अब स्टेटस ये है कि 12 जो सस्पेक्ट्स हैं वो राउंड अप किए गए हैं, उन्हें कस्टडी में लिया गया है, उनसे गहन पूछताछ जारी है। और हमारे सूत्रों ने बताया है कि कुछ सस्पेक्ट्स ने अपनी इन्वॉल्वमेंट को कन्फेस भी किया है, यानी कि माना भी है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है। और अगर 12 सस्पेक्ट्स उठाए गए हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस के पास कुछ ना कुछ टिप जरूर हुई होगी, जिसके आधार पर इन्हें कस्टडी में लिया गया है। उम्मीद करेंगे कि जल्द ये आतंकी मामला जो है ये पूरा सॉल्व हो जाएगा और जो आतंकी हैं उनकी गर्दन तक हमारी सुरक्षा बलों के, हमारी पुलिस के हाथ पहुंचेंगे, उन्हें निस्तेनाबूद किया जाएगा, ताकि लोग एक बार फिर से बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के सामान्य जिंदगी जी सके। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।